दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में हर सुख और दुख सिर्फ हमारे कर्मों की गुप्त कहानी है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी और ज्ञान बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी। और हां, अंत तक रहना, क्योंकि जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा वो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक बहुत ही गहरी सीख दी है। उन्होंने बताया कि इस संसार में भगवान के कई स्वरूप हैं। लोग अलग अलग देवताओं की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा होता है। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि ये सभी देवता एक ही भगवान के अलग अलग रूप हैं। सोचिए, ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं, चाहे वो पीपल के रूप में हो या किसी पहाड़ के रूप में, ये सभी एक ही परमात्मा के रूप हैं। भगवान अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं। फिर भी मनुष्य अपनी आस्था और समझ के अनुसार उन्हें पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, उन्हें पूर्ण सिद्धि और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर काबू रखता है, सुख दुख में समान भाव रखता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने काम को बस बोझ समझकर करता है और उसे सही ढंग से नहीं करता, तो वो हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए जीवन में मन लगाकर और पूरी निष्ठा से काम करना बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे काम में भी खुशी ढूंढना सीखें, यही सफलता की कुंजी है। गीता में यह भी समझाया गया है कि अधिकता किसी भी चीज में नुकसानदेह हो सकती है। ये अधिकता खुशी में हो, दुख में हो, मिठास में हो या कड़वाहट में, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप संतुलन नहीं बनाएंगे, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। भगवान ने यह भी सिखाया कि स्वार्थी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। स्वार्थ उसे दूसरों से दूर ले जाता है और नकारात्मक स्थिति में फंसा देता है। ऐसे लोग दोस्ती में भी केवल अपना फायदा सोचते हैं। इसलिए जीवन में हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। यही तरीका है सच में सफल और खुशहाल जीवन जीने का। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को मानता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। ये समझना जरूरी है कि संसार का निर्माण और संचालन भगवान ही करते हैं और इंसान तो बस एक कठपुतली की तरह उनके इशारों पर चलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य या वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान हर कठिन परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। गीता में उन लोगों के बारे में भी बताया गया है जो हर बात पर शक करते हैं, हर चीज पर संदेह करते हैं। भगवान कहते हैं कि अत्यधिक संदेह और शक केवल दुख ही देता है। शक करने की आदत मजबूत रिश्तों को भी खतरे में डाल देती है, जबकि जिज्ञासा अलग होती है। सिर्फ सत्य जानने की इच्छा ठीक है, लेकिन निरंतर संदेह करना और सत्य की खोज में फंसना दुख देता है। शक करने वाला व्यक्ति अंत में केवल पछतावा ही पाता है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। गीता का ये उपदेश सफल जीवन बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध से पहले अर्जुन ने सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि अपने परिवार और प्रियजनों से युद्ध करना सही नहीं है, लेकिन तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म और कर्म का महत्व समझाया। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य को करता है, वही सन्यासी और योगी कहलाता है। केवल कर्म त्यागना या अग्नि का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है। अर्जुन को समझाया गया कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वो सुख दुख, मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। स्वयं पर नियंत्रण रखना मतलब है क्रोध, लालच, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों से दूर रहना, धर्म के अनुसार कर्म करना और कर्तव्य से नहीं भागना। यही जीवन का सही मार्ग है। भगवद गीता परमात्मा श्री कृष्ण की अमर वाणी है, जिसमें सत्य, सनातन और शाश्वत धर्म का संदेश दिया गया है। ये ग्रंथ संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। गीता को दुनिया का सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई ये वार्ता मानवता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अर्जुन अपने चचेरे भाइयों और प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर भ्रमित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों की समझ देते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं।
गीता इसलिए पढ़नी और सुननी चाहिए क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन, आदर्श जीवन और मानव धर्म का अद्भुत महाकाव्य है। इसमें अर्जुन की भांति मोहग्रस्त मानवता को सत्य, असत्य, कर्तव्य और कर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। गीता हमें आध्यात्मिक ज्ञान, योग, संन्यास और कर्म सिद्धांत के गहन विवेचन से मार्गदर्शन देती है। इसमें हमें शांति, भक्ति और सत्य सनातन धर्म के तत्व भी समझाए गए हैं। गीता एक ऐसा जीवन दर्शन है जो जिज्ञासु मानव की उन्नति, उदारता और परम विश्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। गीता वो सर्वसुलभ और ईश्वरीय ज्ञान है जो उन लोगों को धर्म का संदेश देती है जो सत्कर्म और सद्धर्म से पलायन करते हैं। इसे हम योग का कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं क्योंकि ये लौकिक और पारलौकिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत संगम है। ये हमें शांत, सुखी, स्वतंत्र और समृद्ध जीवन जीने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति जीवन के द्वंद्व में फंस जाता है, गीता उसे द्वंद्व मुक्त, सत्वंत और स्थिर जीवन जीने का सूत्र देती है। इसमें उच्चतम तत्व ज्ञान की अखंड धारा प्रवाहित है जिसे अनेक ऋषि, महर्षियों और ज्ञानी ध्यानियों ने अलग अलग दृष्टियों से जांचा और अनुभव किया है। गीता उन लोगों के लिए संजीवनी है जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कर्म और मिथ्या अभिमान में फंसकर जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं, जबकि अभ्युदय और श्रेयस का सरल मार्ग गीता में उपलब्ध है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अपने कर्म का उद्देश्य केवल कर्तव्य भावना से रखो, फल की अपेक्षा कभी मत करो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कर्म न करो, हमेशा कर्म करते रहो पर फल में आसक्ति न रखो। कर्म योग का अर्थ है कर्म ऐसा करना कि वो योग बन जाए। जैसे समाधि प्राप्त योगी शांत, समतापूर्ण और स्थिर होता है, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी संतुलित और शांत रह सके तो वो कर्म योगी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति अक्सर फल की इच्छा से कर्म करता है। फल मिलने पर प्रसन्न होता है, न मिलने पर दुखी रहता है। फल की संभावना न होने पर कर्म करने में कठिनाई महसूस करता है। कभी कभी बिना कर्म किए भी छल या अनुचित उपाय से फल पाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हमेशा हर्ष और विषाद में फंसे रहते हैं और असंतुलित जीवन जीते हैं। ये स्थिति कर्म योगी की शांत, अक्षुण्ण और समतापूर्ण स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि कर्म में संलग्न रहो, फल की चिंता मत करो और हमेशा संतुलित रहो। श्री भगवद गीता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने कर्म में ही अधिकार है। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, उसके फल में नहीं। व्यक्ति को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठा और पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वकर्म यानी अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करता है तो समाज का चक्र सुचारू रूप से चलता है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा माना जाने वाला कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना बड़े अधिकारी का कार्य। जो व्यक्ति अपने स्वकर्म से संतुष्ट रहता है वो स्वयं शांत और प्रसन्न रहता है। उसके कर्म से उसका परिवार, समाज और राष्ट्र भी लाभान्वित होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है तो न केवल वो अशांत रहता है बल्कि समाज का भी हानि करता है। यही कारण है कि फल में किसी का अधिकार नहीं होता। इतिहास और महाभारत के घटनाक्रम से ये और स्पष्ट होता है। महाभारत का अर्थ है बृहद भारत का इतिहास, जिसमें दो राजवंशों, पांडवों और कौरवों की कहानी है। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर, आधुनिक दिल्ली के राजवंश के थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज सिंहासन पांडु को सौंपा गया। पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। पांडव जब छोटे थे तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए कई षड्यंत्र नचे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को मारने की अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा और मार्गदर्शन से पांडव इन सभी जानलेवा षड्यंत्रों से बच गए। श्री कृष्ण पांडु की पत्नी कुंती के भतीजे थे, यानी पांडवों के ममेरे भाई। लेकिन वे केवल भाई नहीं बल्कि परम पुरुष और भगवान थे, जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। अनेक प्रयासों के बावजूद दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से खोट पासों के खेल में हराकर उनका राज्य छीन लिया। परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्षों का वनवास सहना पड़ा। वनवास समाप्त होने पर पांडव अपने राज्य की मांग के लिए लौटे। दुर्योधन ने उन्हें साफ मना कर दिया। पांडव कम से कम 5 गांवों की मांग करते हैं, लेकिन दुर्योधन उन्हें 1 इंच भूमि भी नहीं देता।
पांडव श्री कृष्ण को शांति की वार्ता करने भेजते हैं, लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं सुनता। इसलिए अंततः युद्ध अवश्यम भारी हो चुका था। श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन हुआ था, जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो रही थीं। दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र अपने राज दरबार में बैठकर अपने वफादार सेवक संजय से पूछते हैं कि धर्मनिष्ठ पांडव क्या कर रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, जिससे वे रणभूमि से दूर बैठकर भी युद्ध और वहां घटित घटनाओं को देख सकते थे। संजय राजा को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई पावन वार्तालाप सुनाते हैं। इस प्रकार भगवद गीता की बातें धृतराष्ट्र तक पहुंची और मानव जाति की आध्यात्मिक भलाई के लिए हम तक भी पहुंची। भगवद गीता का पहला शब्द है धर्म। अक्सर लोग धर्म को केवल मजहब या मान्यता समझते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। धर्म वह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य या ज्ञान है जो हमारी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाता है और हमें परम सत्य के साथ जोड़ता है। इसे सनातन और शाश्वत धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भगवद गीता की शुरुआत ही ये दिखाती है कि ये ग्रंथ किसी हठधर्मी या कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में नहीं है। वास्तव में गीता परम सत्य की अनुभूति करने का संपूर्ण विज्ञान है। ये एक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ है, लेकिन इसके सरल और स्पष्ट उपदेशों को समझने के लिए किसी को विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। असली उदाहरण के लिए अर्जुन, जो गीता का पहला शिष्य था, वो कोई विद्वान नहीं बल्कि एक साधारण योद्धा था। भूतकाल में अनेक महान विद्वानों और ज्ञानियों ने गीता की व्याख्या और टिप्पणियां लिखी ताकि उसके संदेशों को समय और पीढ़ियों के अनुसार बेहतर समझा जा सके। गीता के उपदेश नित्य और अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए हमारे जीवन का दृष्टिकोण और हमारी आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्त वत्सल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रों में इसे किसान की दृष्टि से समझाया गया है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है और वही फसल काटता है, वैसे ही मनुष्य के कर्मों का फल उसे मिलता है। इसका कोई भ्रामक रास्ता नहीं है। यही कारण है कि कहावत है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। परमात्मा ने सृष्टि में ये व्यवस्था बनाई है और मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है, अच्छे या बुरे। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के अनुसार बनता है, लेकिन कर्म का फल परमात्मा के अधीन होता है। जो कर्म किए हैं वैसा ही फल निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। भगवद गीता में कहा गया है कि परमात्मा हर व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कर्मों को जानता है। उसके आगे किसी की सिफारिश या रिश्वत नहीं चलती। इस कलयुग में लोग रिश्वत देकर काम निकाल लेते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए उन्हें पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। ईश्वर की अटल न्याय व्यवस्था से कोई बचा नहीं है और ना ही भविष्य में बच सकता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भयभीत नहीं होता और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। उसके मन में सदैव ये डर रहता है कि कहीं उसके बुरे कर्म सामने ना आ जाएं। जैसे ही बुरे कर्म सामने आते हैं, उनका फल स्वतः मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कोई भी अपने अनुसार अच्छे या बुरे कर्म कर सकता है। इसी स्वतंत्रता के कारण जीवन में नयापन और विविधता बनी रहती है। यदि कर्म की स्वतंत्रता न हो तो जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी कारण लोग पाप, पुण्य या मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है। अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं, यानी जिनके फल से व्यक्ति जगत में फंसा रहता है। ये कर्म अक्सर आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनके फल हमारे चित्त में जमा नहीं होते। इन कर्मों की करने की तकनीक भगवान गीता में बताते हैं। वो कहते हैं कि इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के अंदर कर्म का अहंकार नहीं रहता और ना ही फल की इच्छा होती है। ऐसे कर्म शुद्ध कर्म कहलाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भगवान हमारे कर्मों और फलों पर नियंत्रण नहीं लगाते। वो हमें सिर्फ कर्म करने की सही विधि सिखा रहे हैं ताकि हम कर्म करें और वो हमें परेशान न करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार समाज के प्रति व्यवहार करता है, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जो लोग दुष्ट हैं या छल करते हैं, उनके साथ कठोरता करनी चाहिए। वेद में लिखा है, हे मनुष्य, तू मायावियों दुष्टों को मार गिरा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि फल भी अच्छा मिले।
श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हमें अपने कर्जदार और वफादार मित्रों के प्रति सदैव सच्चा रहना चाहिए, जिन्होंने कठिन समय में हमारा साथ दिया। साथ ही शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये 5 गुण मन को अनुशासित करते हैं। इन गुणों के बिना कोई भी सही मार्ग पर नहीं चल सकता। गीता में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में अगर किसी को मौका मिले तो सारथी बनना चाहिए, लेकिन स्वार्थी नहीं। स्वार्थ और अहंकार मनुष्य को ऐसे काम करने पर मजबूर करते हैं जो अंत में उसके ही विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वही फसल है जिसे इंसान को खुद काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी मिले। गीता के अनुसार यदि हम कर्म करने में ढील देते हैं और आलस्य दिखाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहनी चाहिए, मंद नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया था, चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहो। कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये समय पर निर्भर करता है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम हर चीज का फायदा और नुकसान देखकर कर्म करना ही छोड़ दें तो अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि इस संसार में कोई भी स्थायी, अजर अमर वस्तु या प्राणी नहीं है। फिर भी हम कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। जैसे हमारे माता पिता ने हमें धरती पर लाया, उन्होंने अपने कर्म किए और फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया। इसी कारण हम यहाँ हैं और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। भोग योनियों में परेशान होने पर भी आत्महत्या का अधिकार नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक बैल कितना भी परेशान हो जाए, वो अपनी मर्जी से मर नहीं सकता। जो कर्म किए हैं उन्हें भोगना ही पड़ेगा। किसी ने कहा है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए खुल जाएं तो जिंदगी सुधर सकती है। दोस्तों, अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। मेहनत से काम करना जरूरी है। मेहनत ही सफलता का सच्चा शॉर्टकट है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। हमें ईमानदारी से प्रयास करना होगा। अगर परिणाम अच्छा नहीं आता तो खुद से पूछना चाहिए कि क्या प्रयास में कोई कमी थी। पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे बेटियां, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इस जन्म में हमारे रिश्ते उन्हीं लोगों से जुड़े हैं जिनसे हमें कभी ना कभी कोई संबंध या हिसाब किताब पूरा करना था। यही कारण है कि भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत नेक और धर्मनिष्ठ थी। उनका एक बेटी भी थी जो अपाहिज पैदा हुई थी। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी के पैरों का इलाज भी करवा चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी वे अपनी बेटी की पूरी सेवा करते थे। उसके पैरों की मालिश करते, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते। किसान अक्सर सोचता रहता था, हमारी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान और उसकी पत्नी अक्सर पास के गांव के प्रसिद्ध संत महात्मा की सेवा करने जाते और उनके उपदेश सुनते। वे वहां आए हुए लोगों की भी सेवा करते। एक दिन प्रवचन के बाद किसान ने संत से कहा, हम आपका और आपके लोगों की बहुत सेवा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, सच्चे मन से भगवान की पूजा भी करते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? हमें इसे देखकर बहुत दुख होता है। संत महात्मा ने अपनी नेत्र बंद किए, कुछ समय ध्यान में रहे और फिर कहा, मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख आया हूं। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहाँ नौकरी करता था। उस समय जो तुम्हारी बहू थी वही इस जन्म में तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम उसे बहुत परेशान करते और उसकी खोटी सुनाते। वो बहुत दुखी रहती थी लेकिन कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वो मेला देखने गई। वापसी पर तुमने गुस्से में एक डंडा फेंका जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। उसके कारण वो पूरे जन्म परेशान रही, लेकिन फिर भी चुप रही। इस जन्म में तुम्हारी बेटी वही बहू है जो तुमसे अपना हिसाब पूरा करने आई है। जैसे तुमने पिछली जिंदगी में उसे दुखी किया था, ये जीवन तुम्हें यही दिखा रहा है।
संत ने आगे बताया, हालांकि तुमने गाय की सेवा की जिससे तुम्हें इस जन्म में निर्मल बुद्धि मिली, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला। इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करना चाहिए। कर्म का फल हर पल मिलता है। एक एक सांस में जो घटना घट रही है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। कर्म हमारी काया है और उसका फल हमारी परछाई। दोनों सदा साथ रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है और कोई दम घुटता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे आग में हाथ डालो तो तुरंत जल जाएगा, लेकिन कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ता है। जो कोई किसी का खून करता है या अत्याचार करता है, उसका दुष्परिणाम देर सवेर जरूर भुगतना पड़ता है। इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने बाली को मारा, उसका परिणाम उन्हें श्री कृष्ण अवतार में बाली के हाथों भुगतना पड़ा। दोस्तों, भगवद गीता में कहा गया है कि यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक कई गुना करके लौटाते हैं। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म। यहां तक कि मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। जैसे एक गाय का बच्चा हजारों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को हर हाल में ढूंढ ही लेते हैं। अगर आपने किसी से पैसा लिया और लौटाया नहीं, तो किसी जन्म में वही व्यक्ति आपके नौकर या पालतू जानवर बनकर आपकी सेवा करेगा। अगर किसी का भला किया तो वो आपकी किस्मत में बाधाएं दूर कर देगा। इसलिए सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटते हैं। शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। हर कर्म का फल अलग अलग समय पर मिलता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे रोजमर्रा के कार्य। कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और उन्हें आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ता है। इस समय किए जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जिनके फल साथ में नहीं मिलते उन्हें संचित कर्म कहते हैं। ये संचित कर्म विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते हैं। सबसे अंत में जीव बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे खत्म होते जाते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगने पर नए कर्म भी उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्य योनि में भोगे जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म बनते हैं, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनते हैं। ये चक्र युग युगांतर तक चलता रहता है, जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो जाता। संक्षेप में, मोक्ष भी हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब मनुष्य के सभी पाप और पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं, तब वो मोक्ष का पात्र बनता है। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी कर्म करें लेकिन फल की इच्छा न रखें। यदि मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्मों को निष्काम भाव से भोगे तो प्रारब्ध कर्म निरस्त हो जाएंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे, संचित कर्म नहीं होंगे। निष्काम कर्म का मतलब है खुद को परमेश्वर का दास समझकर उसके आदेशानुसार अपने कर्तव्य का पालन करना, बिना फल की इच्छा के। भगवद गीता बताती है कि परमात्मा ने प्रकृति को 5 तत्वों हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से बनाया। हम इन्हें छू, देख, सूंघ सकते हैं, लेकिन आत्मा इन्हें समझ नहीं सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने निर्माता का पता नहीं। अर्जुन को परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए दिव्य नेत्र दिए गए। गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, उसे कोई मार नहीं सकता, जल नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन लेना पड़ता है। इस परीक्षा में आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। कई योनियों को जीने और भोगने के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस परीक्षा के दौरान हर व्यक्ति को अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने भाई बहन, मित्र और समाज के साथ रखा जाता है। यहाँ उसे अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों को दूर करके सात्विक जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। दोस्तों, भगवद गीता बताती है कि हमारे तामसिक गुण और राजसिक गुण जीवन की परीक्षा में बाधा डालते हैं। तामसिक गुण हमें हीन भावना देते हैं, उदास और नुकसान पहुंचाने वाले विचार पैदा करते हैं। राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु, लोभी और अहंकारी बनाकर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा में हर आत्मा को अपने तामसिक और राजसिक गुण को छोड़कर सात्विक गुणों को अपनाना होता है। सात्विक गुण आत्मा को दूसरों से जोड़ते हैं, प्यार और करुणा सिखाते हैं।
गीता में कहा गया है कि इस परीक्षा में आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ सीखने पड़ते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, इसका प्रतीक है शेर। धर्म वही है जो हमारे दिल से स्वीकार्य हो, जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना, भगवान का सम्मान करना। हर आत्मा को अपने जीवन में धर्म का पालन करना और उसकी रक्षा करना सीखना होता है। अर्थ, इसका प्रतीक है अश्व। अर्थ का मतलब है अपने जीवन का उद्देश्य समझना। हम अपने परिवार और संबंधों में अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा पति, अच्छी पत्नी बनकर दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। काम, गीता बताती है कि हर व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं होती हैं। ये भावनाएं हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। हर व्यक्ति को संतोष और सादगी के साथ इन भावनाओं पर विजय पाना सीखना होता है। मोक्ष, इसका प्रतीक है हाथी। मोक्ष का मतलब है इच्छाओं से मुक्त होना। कुछ इच्छाएं इसी जन्म में पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रहती हैं। अगर हम इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाएं, तो हम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष तब आता है जब हम माफ करना सीखते हैं। जिनसे हमें बुरा हुआ उन्हें माफ करना, और जिनसे हमने बुरा किया उनसे क्षमा मांगना। जब तक आत्मा इन 4 दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक उसे बार बार मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। परीक्षा खत्म होते ही आत्मा शरीर और सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देती है। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा स्वर्ग जाती है और बुरे कर्मों के लिए नरक। नरक में सजाएं पूरी होने के बाद आत्मा फिर नया शरीर और दिमाग प्राप्त करती है और परीक्षा दोहराई जाती है। हर जन्म में अपने पिछले कर्मों के हिसाब से आत्मा कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से गुजरती है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग और एकत्व को नहीं समझती, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य परमात्मा को 3 तरह से पा सकता है: कर्मयोग, ध्यान योग और भक्ति योग। कर्मयोग, ये शरीर के कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने का रास्ता है। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा और दूसरों के कल्याण के लिए किए जाएं, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखकर और श्रवण ने माता पिता की सेवा कर अपने कर्मों से परमात्मा को पाया। राजयोग, ये दिमाग और मस्तिष्क के योग का मार्ग है। दिमाग सभी इंद्रियों का राजा है। ध्यान, साधना, तपस्या और श्वास प्रणाली के माध्यम से मनुष्य परमात्मा के साथ जुड़ सकता है। इसके लिए आत्मा को अपने चक्र और कुंडलिनी ऊर्जा का भी ज्ञान होना चाहिए। शंकराचार्य, विवेकानंद और कई योगी इसी मार्ग से परमात्मा के साथ योग स्थापित कर पाए। भक्ति योग, ये दिल से परमात्मा को पाने का मार्ग है। यदि किसी को धर्म या योग समझ में भी ना आए, पर वो सच्चे दिल से परमात्मा की शरण में आए, तो भगवान उसके सारे पाप माफ कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और हनुमान जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। गीता में ये भी समझाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पाप के रास्ते पर चला जाए, तो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर उसे सही मार्ग दिखाते हैं। भगवत गीता का ये उपदेश जीवन में अपनाने से व्यक्ति सफल और संतुलित जीवन जी सकता है। जो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रहो, तभी सफलता मिलती है। मनुष्य को अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले अपने जरूरी काम पूरे करो, उसके बाद दूसरों की मदद करो। गीता में यह भी बताया गया है कि वाणी का संयम आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से हुए घाल कभी पूरी तरह नहीं भरते। धर्म के लिए बोलो, अधर्म का विरोध करो और अपनों के लिए त्याग करो। सत्य हमेशा ऊपर तैरता है, जैसे तेल पानी में। सज्जन व्यक्तियों का पालन करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि जीवन और मृत्यु का चक्र अटल सत्य है। आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। इस नियम को स्वीकार करके भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वालों का शोक करता है और ना ही जिंदा लोगों का, क्योंकि जो मर गया वो फिर जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में कर्म, योग और भक्ति अपनाकर हम सच्चा ज्ञान और शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, लेकिन स्वार्थी मत बनो। जैसे एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, वैसे ही खुशियों को बांटो, खुशियां कम नहीं होंगी। धर्म से भरा हृदय हमेशा धर्म का मार्ग दिखाता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की राह। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि वो ईश्वर की नहीं मानता।
समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चिंता ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत होता है और कई बार हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। संसार में कोई भी व्यक्ति महान जन्म से नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि उसे समझना चाहिए कि उसके हाथ में उसका कर्म ही सबसे बड़ा साधन है। आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का होगा। कहावत है, मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर बैठा दो, पर छलांग वो नाले में ही लगाएगा। इसी तरह सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को पहचान न सीखो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ बहुत सफाई से बोलते हैं। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं। रोए बिना तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, यही है जीवन। दुनिया मतलब की है, पर ये मत भूलो, स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरूर जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, सुकून नहीं। एक झूठ तुमसे 1000 झूठ बुलवाएगा, इसलिए हमेशा सच बोलो, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। जो इसे समझेगा और अपनाएगा, उसका जीवन चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न लाए, वो उसे हंसते हंसते पार कर लेगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। सिर्फ पहनावा ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। जैसे पौधे और पानी साथ हों, वहां हरियाली अपने आप बढ़ जाती है। वैसे ही जीवन में मन की सरलता और परिवार के संस्कारों से जीवन में हरियाली आती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करो। कौन चाहता है खुद को बदलना? नफरत किसी को और प्यार किसी को बदल देता है। और याद रखो, पके हुए फल की 3 पहचान होती है: नरम, मीठा और रंग बदलना। अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की 3 पहचानें होती हैं। नम्रता, वो अहंकार में नहीं रहता। वाणी में मिठास, उसके शब्दों में नरमी और शांति होती है। चेहरे पर आत्मविश्वास, वो निडर और संतुलित दिखाई देता है। घमंड में मत रहो, अर्श से फर्श तक गिरने में वक्त नहीं लगता। कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत रहती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे, उसे पहचानने से इनकार कर दो। स्वयं को माचिस की तीली मत बनाओ, जो बारीक से घर्षण से तुरंत जल जाए। अपने आप को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वो बुझ जाए। जहां तुम्हारी बात की कोई कद्र नहीं हो, वहां चुप रहना ही अच्छा होता है। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, सही तरीके से जियो, यही काफी है। वो करो जो सही है, ना कि जो आसान या आम है। किसे चाहना गलत नहीं है, लेकिन उसे त्याग देना गलत है। अगर प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा या दूरी दिखाए, तो समझ लो कि उसके दिल में तुम्हारी जगह खत्म हो गई है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं, और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं। ऊपर वाला देकर भी आजमा रहा है, लेकर भी आजमा रहा है, इसलिए हर हाल में शुक्रिया अदा करो। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है, वो तुम्हारा यकीन आजमा रहा है। अगर वो देर कर रहा है, वो तुम्हारा सब्र आजमा रहा है। अगर जवाब नहीं दे रहा, तो वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे, उतना ज्यादा परेशान रहोगे। खुद को मजबूत बनाओ या अपने काम में मशरूफ रहो। अपनी अच्छाइयाँ लोगों को दिखाकर प्रशंसा की भीख मत मांगो। अपनी बुराइयां दिखाकर देखो, फिर पता लगेगा कौन सच में साथ है। किसी को पाने की तमन्ना मत रखो। इतना काबिल बनो कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। ऐसे बनो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। नसीहत से लोग नहीं सीखते, ठोकर से सीखते हैं। व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जियो। व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। किसी की तलाश में मत निकलो। लोग गुम नहीं खो जाते, वे बदल जाते हैं। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद हैं जो उनकी यादों में रोई हों, जो अपने किए हुए गुनाहों पर रोई हों, जो किसी का दिल दुखाकर रोई हों, जो बुराई नहीं देखना चाहती हों। एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग का राज था, कभी गुस्सा या नाराजगी दिल में नहीं रखा, खुद से आगे जाने वालों से जलन नहीं की, किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं, उन्हें संभाल कर रखिए।
जब इंसान गलतियां करता है वो अपने आसपास सब देखता है, लेकिन अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, बातें खुशी खुशी किया करो। कौन जाने जिसे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वो जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको दिल से पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो मस्त लगा तो कमेंट में जोर जोर से लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। और हाँ, ऐसे धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि सबको भी भक्ति और ज्ञान का मज़ा मिले। याद रखो दोस्त, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे, हंसेंगे और जिंदगी के मस्त सीख पाएंगे।